अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो स्टार्ट करना है। आपका ये चैप्टर जो है वो तकरीबन हाफ हो चुका हुआ है और इंशाल्लाह इस वीक के अंदर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप कर दें। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखें बेटा, रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिकली इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं और डिजीजेस होती हैं, जिसे बेसिकली हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। ओके, तो देयर इज अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स व्हिच अफेक्ट द पीपल। बेटा, कई तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो लोगों को बुरी तरह से असरअंदाज भी करते हैं। अब बेटा, बेसिकली इन डिसऑर्डर्स की जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान में भी हाई है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, पाकिस्तान में इसकी जो है वो परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा है और इसकी वजह बेसिकली क्या है बेटा, प्लूटेंट्स जो कि अर्बन एरियाज में ज्यादा है। ठीक है, और इसी तरह रूरल एटमॉस्फेयर जो है वो भी इससे इम्पेक्ट कर रहा है। तो वो कौन कौन से ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, आज हम इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है, वो है ब्रोंकाइटिस। ये बेटा पहला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये आप लोगों को लॉन्ग कैटेगरी में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस को एक्सप्लेन करें। ओके बेटा, और इसके अलावा इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है बेटा, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। अब ये किस तरह से आएगा, आप लोगों ने यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइडिंग मैं आपको बता देता हूँ। द मेन हाइडिंग जो है वो आपके पास ब्रोंकाइटिस की बनेगी। ठीक है, ये मेन हाइडिंग है। इसमें आपने बेसिकली जो है वो बेटा इसकी डेफिनेशन सेम हाइडिंग में ही लिखनी होगी और इसके बाद आपने इसमें ना पॉइंट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट जो है वो आपके पास बनेगा कॉजेज के हवाले से। कॉजेज के बाद सेकंड जो पॉइंट है वो आपका बनेगा टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस और इसके बाद सिम्टम्स। ठीक है बेटा, तो कॉजेज, टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, सिम्टम्स, ये बेसिकली डेफिनेशन जो है वो बनेंगी। तो ये बेटा इसकी हाइडिंग्स हैं। मार्किंग मैं आप लोगों को पहले करवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो हिस्सा आप लोग हाईलाइट होता हुआ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई से लेकर नरिंग ऑफ ट्यूब्स तक, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, जो आपने सेम हेडिंग में लिखनी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस और ये आपने सेम हेडिंग के अंदर लिखनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन आप हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये बेटा इसके कॉजेज हैं। आपने इसे कॉजेज की हेडिंग में लिखना होगा, ये इसके कॉजेज हैं। यहां पे आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। यहां पे आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ये टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस बेटा दोनों आएंगी इसके अंदर। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस की हेडिंग आएगी यहां पर और इसमें एक आपके पास टाइप यहां तक है जिसे आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस के सब हेडिंग के अंदर लिखेंगे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की सब हेडिंग के साथ लिखेंगे। और सेकंड यहां तक है बेटा जिसे आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की सब हेडिंग में लिखेंगे। एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और सेकंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये इन दोनों की सब हेडिंग में आएगा ये। और इसके बाद सिम्टम्स, ये बेटा जी सिम्टम्स की हेडिंग आएगी। ठीक है, ये हेडिंग आएगी सिम्टम्स। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसकी मार्किंग पूरी कर ली है। तो आइए जरा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली ये इन्फेक्शन क्या है और ये कैसे होता है।
देखिए बेटा, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस जो है ना, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें बेसिकली जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, ये बेटा बहुत ही ज्यादा स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, इनकी स्वेलिंग ये बेटा बेसिकली ब्रोंकाइटिस कहलाती है। और इनकी स्वेलिंग जब होगी ना, यानी ब्रोंक्यूल्स और जो ब्रोंकाई है, जब इनमें स्वेलिंग हो जाती है, इनके जो मसल्स हैं वो अंदर से स्वेल कर जाते हैं, तो इनकी स्वेलिंग की वजह से बेसिकली एक तो डायामीटर कम हो जाता है, यानी कि जो हवा के गुजरने का रास्ता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। नंबर टू, जो रास्ता है बेसिकली उसको भी फिल कर लेता है म्यूकस। ठीक है, जो वे बचेगा इट इज फिल्ड बाय म्यूकस। इस पर्पस के लिए मैं एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। जी बेटे, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। अब इन दोनों डायग्राम्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक है, नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब जिसका डायमीटर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ से हवा के गुजरने का जो रास्ता है ना वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा है और वो क्लियर है। जबकि नीचे वाली जो डायग्राम है, अब नीचे वाली डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि बेसिकली अब हवा के गुजरने का जो रास्ता है ना वो बेटा बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो बेसिकली डायमीटर कम होने की वजह से कवर हो चुका है, और हवा के गुजरने का जो रास्ता है ना वो प्रॉपर्ली बंद हो जाएगा, और जो रास्ता बचेगा उसको भी मेजॉरिटी म्यूकस ने कवर कर लिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ब्रोंकाइटिस बेसिकली इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। नंबर वन, कि ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में होने वाली इन्फ्लेमेशन का नाम है। इन्फ्लेमेशन मींस स्वेलिंग। ठीक है, यानी बेसिकली इसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनर वॉल्स हैं उनमें बेटा बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। नंबर टू, देयर इज अ मोर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। ठीक है, यहाँ पर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि जो म्यूकस है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड नरिंग ऑफ एयरवेज, और हवा के गुजरने का रास्ता भी तंग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। हम इसे ब्रोंकाइटिस का नाम देंगे। ओके बेटा, तो बेसिकली ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि ब्रोंकाइटिस है क्या चीज। तो ब्रोंकाइटिस जो है इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब इसके जो कॉजेज हैं, इनके कॉजेज में कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली इसको प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो देखिए बेटा, इसके मेजर जो कॉजेज है ना, इनमें हमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर कुछ केमिकल्स इसकी वजह बन जाते हैं, जैसे कि स्पेशली टबाकू स्मोक। ठीक है, यानी कि स्मोकिंग स्मोक जो होगा वो बेसिकली इसकी वजह बनता है। तो ये इसके कॉजेज हैं। ओके बेटा जी, यानी कि इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोज टू केमिकल इरिटेंट्स, फॉर एग्जांपल टबैको स्मोक। ठीक है, ये इसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन ये रही, मैं फिर बता रहा हूँ। Bronchitis is an inflammation of bronchi or bronchioles. It results in excessive secretion of mucus into the tubes. वो कहता है कि bronchitis जो है is an inflammation of bronchi or bronchioles. It results in excessive secretion of mucus into tubes. इससे जो secretion है mucus की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है into tubes, leading to the swelling of tubular walls. और इसमें ट्यूबुलर वॉल्स, इसमें एक तो स्वेलिंग हो जाती है, नॉरिंग ऑफ ट्यूब्स, और हवा के गुजरने का रास्ता भी तंग हो जाता है, यानी कि जो अंदर से डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद कॉजेज की हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखवाई थी बेटा, कॉजेज इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, फॉर एग्जांपल टबैको स्मोक। जो जी बेटा बेसिकली ये इसकी कॉजेज हैं। अब आती है इसकी टाइप्स की तरफ। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो बेटा हमारे पास ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स होती हैं, एक है एक्यूट और एक है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है यानी कि माइनर सा, एक्यूट आप समझ लें माइनर। क्रॉनिक कहेंगे शदीद किस्म। ठीक है, नहीं बहुत ही सिवियर आप कह सकते हो। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज क्रॉनिक एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ओके बेटा जी, तो एक्यूट की सब हेडिंग यहां से आप बनाएंगे। The acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patient recover with no permanent damage to bronchi or bronchioles. अब वो क्या कह रहा है कि बेसिकली जो acute bronchitis है ये बेटा 2 weeks तक रहता है, और पेशेंट जो है इसमें खुद को रिकवर कर लेता है विद नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इसमें किसी भी तरह का कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता।
अब वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो क्रॉनिक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ना, ये बेटा ज्यादातर बच्चों में या यंग एज के जो लोग हैं इनमें ये कॉमनली हो जाता है, जो बेसिकली 2 वीक्स तक रहता है बॉडी में, ठीक है। इससे पहले भी खत्म हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 वीक्स तक ये होता है बॉडी में। अब बेटा इसके अंदर जब पेशेंट इससे रिकवर करेगा ना, तो पेशेंट जब रिकवर करेगा तो उसमें किसी भी तरह का कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ था, यानी देयर इज नो परमानेंट डैमेज टू लंग्स, ठीक है। लंग्स जो हैं वो परमानेंट डैमेज नहीं होते। ओके बेटा, तो ये बेटा बेसिकली जो है वो क्रॉनिक की डेफिनेशन है। इसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये बेसिकली बेटा ज्यादातर ओल्ड एज पीपल में होता है। ये हमें जो है ना ओल्ड एज लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली अबव 45 या 40 इयर्स की एज के बाद ये नॉर्मली इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। 90% द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज पीपल, ठीक है, स्पेशली अबव वो 45 इयर्स, ठीक है। इस 45 इयर्स के अबव जो लोग हैं उनमें ये ज्यादातर हमें मिल जाता है, लेकिन यंग में रेयर ही होता है कि कोई कह लें कि हो कि भाई यंग पीपल, यंग पर्सन है और उसके अंदर ये इन्फेक्शन हो गया हो। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बेसिकली इसमें ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी बहुत शदीद किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट इज यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years, ठीक है। ये बेटा मिनिमम 3 months और मैक्सिमम 2 years तक इन्फेक्शन रहता है बॉडी में। ओके बेटा जी, तो ये बेसिकली इसकी दोनों टाइप्स हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ, ठीक है, कि इसकी सिम्टम्स क्या होंगी। अब देखिए बेटा इसकी जो सिम्टम्स हैं, the symptoms of bronchitis include a mild wheezing, cough, fever, chills and shortness of breath, coughing। यानी इसमें सबसे पहला जो नुकसान होता है वो बेटा किसका होता है कि इसमें सबसे पहला जो लॉस है, जो इसकी सिम्टम्स है ना बेटा, उसमें कफिंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा खांसी आती है। नंबर 2 माइल्ड वीजिंग। माइल्ड वीजिंग का मतलब क्या होगा, देखिए बेटा वीजिंग कहते हैं विस्लिंग साउंड, ठीक है, यानी जब वो सांस लेता है या सांस जब बाहर निकालेगा तो उसमें गुड़गुड़ाहट की आवाज आना शुरू हो जाती है। इट लाइक अ विस्लिंग साउंड, ठीक है, ये माइनर से विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। गुड़गुड़ाहट आप इजीली शायद समझ पाए कि जब वो सांस लेता है तो उसके सांस छोड़ने पर और सांस लेने पर गुड़गुड़ाहट सी आवाज आती है, यानी एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसे हम वीजिंग का नाम देते हैं। तो माइल्ड वीजिंग यानी हल्की सी गुड़गुड़ाहट, ओके। इसके अलावा फीवर बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट को बुखार बहुत ज्यादा रहता है, चिल्स, इसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी होती है, स्पेशली व्हेन डूइंग अ हार्ड जॉब, जब वो कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहा हो। ओके बेटा, ब्रोंकाइटिस समझा रहा लंग्स की। तो जी बेटा ये इसके सिम्टम्स हैं, ओके। अब यहाँ तक आप लोगों ने मार्किंग मुकम्मल कर ली होगी साथ साथ, और इसके अलावा ये एक लॉन्ग कैटेगरी का क्वेश्चन भी है आपके पास कि व्हाट इज ब्रोंकाइटिस एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इसको मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों ने फिर बेसिकली मेन हाइडिंग, फिर कॉजेज, फिर टाइप्स और इसके बाद सिम्टम्स लिखनी होंगी। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि व्हाट इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है इसे बेटा एक्सप्लेन डिफाइन कर दें तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, इसके साथ चाहें तो आप इसके कॉजेज मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसके साथ जो है वो बेसिकली आप इसकी सिम्टम्स बता सकते हैं, ये अब आपकी चॉइस है, आप जो इस चीज इसके साथ बताना चाहें। इसी तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, ठीक है, या राइट 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस की टाइप्स मेंशन करें। तो बेसिकली जो ब्रोंकाइटिस है इसकी जो टाइप्स है ना, ठीक है, इसको आपने मेंशन करना होगा। तो इसमें आपने क्रॉनिक और एक्यूट दोनों को मेंशन करना होगा, ओके बेटा। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा राइट दी कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, ये एक अलग शॉर्ट आ सकता है आप लोगों को, तो वो आपने इसके साथ जो है वो मेंशन करना होगा। तो इस लिहाज से ब्रोंकाइटिस जो है वो आपको लॉन्ग कैटेगरी में भी आ सकता है और शॉर्ट कैटेगरी में भी आ सकता है। और लॉन्ग कैटेगरी में इसके साथ आपकी बुक में डायग्राम एक बनी होगी, उस डायग्राम को आपने इसके साथ जो है वो बनाना होगा, ठीक है। मेरी इस बुक में डायग्राम चूंकि शो नहीं हो रही, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर तो वो नहीं बता पाऊंगा डायग्राम, लेकिन डायग्राम जो है वो बेसिकली आपको इसके साथ जो है वो मेंशन
करनी होगी जो इसके साथ टॉपिक में आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक तो जी बेटा मार्किंग सबसे पहले करेंगे आप एम्फीसीमा की। इसमें बेसिकली आपके पास दो ही मेन हेडिंग बनेंगी, एक ये कंप्लीट आप इसी के अंदर लिखेंगे एम्फीसीमा की हेडिंग में। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ alveoli. It results in a larger sacs but with less surface area for gaseous exchange. और इसी के आगे आपने इसको कंटिन्यू करना है। As the lung breaks down, the lungs do not come back to their original shape after exhalation, so air cannot be pushed out and it is trapped. ठीक है, या आप इसको सेकंड एक बुलेट की हाइडिंग, बुलेट देके ना सिंपल बुलेट बनाकर आप उसको साइडिंग सेपरेट भी लिख सकते हैं विदाउट एनी हाइडिंग, आपको किसी हाइडिंग की देने की जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद बेसिकली ये कंप्लीट जो है वो इसकी सिम्टम्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ इसकी सिम्टम्स के अंदर आएगा बेटा। The symptoms of emphysema include shortness of breath, fatigue, recurrent respiratory infections, and weight loss. By the time of the symptoms of emphysema appear, patient has usually lost 50 to 70% of his her lungs tissue. The level of oxygen in blood may get so low it cause serious complication. तो ये बेटा बेसिकली इसकी जो है वो सिम्टम्स की हाइडिंग आएगी। ओके जी, और ये आपको मैंने बताया है कि ये आपने सेम हेडिंग में लिखना है। इस सेम हेडिंग में आप फर्स्ट टू लाइंस एज इट इज लिख सकते हैं और यहाँ से आगे जो है वो आप बुलेट बनाकर इसी के साथ लिख दीजिएगा पॉइंट बनाकर। ठीक है, कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। और डायग्राम की अगर बात करें तो ये डायग्राम इसके साथ बनेगी। ओके जी, कल इंशाल्लाह हम लोग कल के जो लेक्चर में मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली एम्फीसीमा क्या है, और इसके साथ ही हम लोग जो है ना कल इंशाल्लाह निमोनिया जो है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कल आपको इसी में एक डिफरेंस भी समझ आ जाएगा क्योंकि देखने में एम्फीसीमा और निमोनिया जो है वो सेम इन्फेक्शन लगता है। बाकी इसके हवाले से आपने जो आज पढ़ा है ब्रोंकाइटिस, इसमें किसी किस्म का कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मुझसे कल क्लास में लाइव भी पूछ लीजिएगा या फिर आप गूगल क्लासरूम कमेंट में भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।